देखिए उसको मैंने कल बताया था, ऑड नंबर क्लास को रेगुलर देखिएगा। ऑड नंबर अगर 1 लिया गया, फिर 3 लिया गया, फिर 5, 7, 9 लिया गया, इसको ऑड नंबर कहते हैं, समझे। जो 2 से भाग नहीं जाता उसको ही ऑड नंबर्स कहते हैं, समझे ना। तो सीरियली ऑड नंबर्स कैसे जानेंगे? जैसे कि आप n को नेचुरल नंबर मान लीजिए, तो n+2 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। n+4 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। n+6 कितना हो गया है? 7 हो गया है, अगर n1 लेंगे। इसी मेथड से अगर कंटिन्यूस दिया रहता है कि 5 और नंबर का जोड़ इतना हो रहा है, तो आप इसी हिसाब से लिखेंगे। n लिखेंगे प्लस n+2 लिखेंगे प्लस n+4 लेंगे। 1 संख्या हो गया, 2 संख्या होगा, 3 संख्या हो गया, फिर 4 संख्या हो गया। तो जितना भी दिया होगा तरह मान की चलिए आप दिया है और नंबर 11, 11, 13, 15, 17, उसको जोड़िए। 7, 5, 12, 3, 15, 6 कैरी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 56 हुआ। तो 56 हुआ, समझे ना। तो फिर 1, 2, 3, 4, 4n 2, 4, 12 इक्वल टू 56 हो गया। और 4n इक्वल टू आपको 56 माइनस 12 हो गया है। और n आपका 44/4 आपको 11 हो गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर n 11 हो गया तो n+2 कितना हो गया? 11 + 2 13 हो गया। देख लीजिए, इसका वही मेथड है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब इसको लिखने के लिए, और n को नेचुरल 1 लेंगे, अगर 1 लेंगे n को, तो फिर 2, 4 इवन नंबर जुड़ेंगे। आइए, इस टाइप से क्वेश्चन देता है। फिर हम चलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं हैं। इवन नंबर्स शुरू करते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इसका मतलब जो 2 से जो भाग जाते हैं उसको इवन नंबर्स कहते हैं। जो 2 से भाग जाते हैं उसको इवन नंबर्स कहते हैं। 2 से भाग जाने में क्या है? संख्या देख लीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किए। 2, 4, 6, 8, 10, ये सब 2 से भाग जाएगा, समझाएगा ना। लेकिन ये इसके बाद ये क्वेश्चन तो आजकल आता नहीं। जैसे मान की चलिए 100 में कितना इवन नंबर्स होगा? 100/2 करेंगे, 50 हो जाएगा। और 50 इवन 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इसको कैसा आता है? अगर 1 से 10 तक द सम ऑफ द इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाएगा। इवन नंबर, समझे ना। तो आप इसको, मैं आपको पहले लिख के समझा रहा हूँ। इसे लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, उसको जोड़िए। 4 और 2 6 हो गया, 6, 6 12 हो गया, 12 और 30 हो गया, 12 और 20 हो गया। 20 से 0 करी 2, देखो 3 हो गया। बात हो गया। तो 1 से 10 के बीच में आपकी इवन संख्या कितना हो गया? तो 1 की 10 के बीच में आपकी इवन संख्या 10/2 करेंगे तो कितना आ गया? 5 की। अगर उसकी सम करेंगे तो क्या करेंगे? 5 अगर है तो 6 कर दिए तो 30 हो गया। समझ आया कि नहीं आया? देख लीजिए आप, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लीजिए आप, आएगा समझ में, आ जाएगा। नहीं आया तो फिर समझा देंगे आपको। देखिए, इवन नंबर से सम संख्या, सम संख्या जो है 2 से जो भाग किया जाता है उसको इवन नंबर्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिएगा।
समझे, नंबर सिस्टम क्लियर, मैं अच्छा से पढ़ा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा, जैसे 1 से 1000 तक सम संख्या कितना होगा, 1000 बाई 2 हो गया, 500 हो जाएगा। 1 से 100 तो सम संख्या कितना होगा, 1 से 100 के 2 डिवाइड किए 50 हो जाएगा। लेकिन 1 से 10 की सम संख्या कितना होगा, 10 के आधा कितना 5 हो गया। सम संख्या जोड़ लीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। उसको जोड़ेंगे तो कितना 30,000 है। लेकिन इसके तो मेथड है ना, तो क्या है उसका आधा, उसका जो आधे के बाद जो संख्या आता है, आधा प्लस 1 तो 6, जैसे 50 होगा 51 गुना होगा, 20 होगा तो 21 गुना होगा। तो इस प्रकार उसकी मेथड है। देखिए फिर हम उसको देख के समझा देते हैं। जैसे कि बोला है the sum of the even numbers from 1 to 100। क्लियर। इसको क्या करेंगे, पहले 1 से 100 के आधा कितना हो गया, 100 के आधा कितना हो गया 51 हो गया, 50 तो 50 इंटू 51 हो गया, समझा ना, 2550 हो गया। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं उन लोग, तो आपको घुमाएंगे लेकिन आप घूमेंगे नहीं, मेथड को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको देगा 10 से 100 के बीच में इवन नंबर्स की सम बताइए, क्वेश्चन और थोड़ा से कर देते हैं। दस से फ्रॉम 10 to 100 the sum of the even numbers, clear। the sum of the even numbers, बात तो क्लियर हो गया। पहले आप 1 से 100 तक इवन नंबर्स की ऐड बताइए, तो कितना होगा, 100 का आधा कितना हो गया आपका 50 इंटू 51 कितना हो गया 2550। लेकिन 10 से दिया है, तो 1 से 9 के बीच में आपको 1 की 9 के बीच में, मैंने पहले तो भाई 1 की 9 के बीच में इवन नंबर कितना आएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है n-1/2 कितना हो गया, n-1/2 मतलब 4 कैसे हो गया, 2 4 6 8। क्लियर हुआ कि नहीं? 10 के बीच में बोल रहा है तो 10 तो जुड़ेगा ही ना उधर, तो फिर 9 है, फिर 10 के पहले 9 के पहले 9 में कितना अपन के भिन्न नंबर्स है, तो 9-1/2 करेंगे तो 8 हो गया। जैसे कि जुड़ेंगे कितना गया 4 इंटू 5 20 हो गया। देखिए 2 और 4 6 6 से 8 6 से 12 प्लस 8 20 हो गया। 20 माइनस करेंगे, बिल्कुल मैं समझा दूंगा आपको, कोई आप हड़बड़ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। जो लड़के लोग बा कोई भी है उनको समझ में नहीं आ रहा मुझे बताएंगे, पूछेंगे। ऐसा तो ऑनलाइन क्लास नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि 100 से 101, ठीक 11 से बोल रहा है ना, 11 से बोल रहा है, ठीक 11 से बोल रहा है, नहीं ठीक समझ रहा हूँ, क्लियर कर लीजिए। मैं तो इसीलिए बोला ना क्लियर कर रहा हूँ। 11 से फ्रॉम 11 to 100 द सम ऑफ द इवन नंबर। तो 100 के बीच में कितना, वो तो आपको हो गया 50, सम हो गया 50 इंटू 51 2550 हो गया। लेकिन 11 से है तो 11 के पहले कितना है, 11 माइनस 1 क्या बोला था, आप 11 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना हो गया 10/2 मतलब 5 हो गया। तो 5 इंटू 6 कितना होगा 30 हो गया। कैसे, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 10 आ जा रहा है, तो 4 और 2 6, 6 से 12 8 20 30 क्लियर। तो फिर 30 माइनस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया।
मतलब जो देता है तो उसको धीरे आप इसको क्या है ना, छोटा सा एग्ज़ाम हॉल में जो बैठेंगे तो देखेंगे छोटा छोटा सा करके, लेकिन आप ज़रूर पास करेंगे, ज़रूर, हमारी विश्वास है, आपको भी विश्वास रखना चाहिए।